बीजेपी के 9 एमएलसी उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। विधान परिषद चुनाव के लिए 7 मंत्रियों को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इनमें से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी पहले से ही एमएलसी रहे हैं और योगी सरकार में मंत्री रहे हैं। दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी और दानिश आजाद पहली बार योगी सरकार में मंत्री बने हैं। माना यह जा रहा है कि उनका निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। 13 सीटों पर हो रहे विधान परिषद चुनाव में 20 जून को मतदान होना है। हालांकि कोई भी अतिरिक्त उम्मीदवार न होने के कारण मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी जिम्मेदारी पार्टी संगठन हमको अब तक दी है उसको पूरी प्रयास करके और बाखूबी निभाने का प्रयास किया है और आगे आने वाले समय में जो सरकार में हमारा दायित्व है उसको भी अच्छी तरीके से निभाने की पूरा प्रयास करेंगे। रात दिन मेहनत करेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना, सुशासन को स्थापित करना, कानून व्यवस्था को और बेहतर करना, ये हम सब लोगों के प्रथम लक्ष्य रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अब तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से, पूरे अल्पसंख्यक समाज की तरफ से आदरणीय हमारे मोदी जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक युवा कंधों पे ये दायित्व, ये जिम्मेदारी दी है और हम सब मिल के पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और जनता के बीच में रह के पार्टी के पक्ष को रखेंगे मजबूती से। सरकार के जो काम है उनको ग्राउंड लेवल पर ले जाने का काम करेंगे। नामांकन के बाद कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाएंगे और विकास को आगे बढ़ाने के मुख्यमंत्री के लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं अपने नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का और संगठन का और इस प्रदेश की महान जनता का और बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे काम दिया है। पिछले 5 वर्षों में योगी जी के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसे आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग करते रहे हैं और आगे भी निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी का संकल्प है उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंतिम भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, जो पूरे देश के हर जाति हर वर्ग के लिए कोई आरोप नहीं, न जातिवाद है, न परिवारवाद है, न क्षेत्रवाद है, राष्ट्रवाद का ज़रूर आरोप लग रहा है और सिरमौर है। भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है, अपने राष्ट्र की बात करती है, उसका इनाम देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ किस कदर खड़ी है वो आपसे छिपा नहीं। विधान परिषद के लिए नामांकन के बाद मुकेश सिंह ने कहा कि पार्टी में उन्हें मेहनत का फल मिला है। मेरे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं के लिए और संगठन के लिए वास्तव में बड़े ही प्रसन्नता का लिए और बड़ा दिन है। और यही बात कही जाती है कि पार्टी विद द डिफरेंस। इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग है कि मुझ जैसे समान से कार्यकर्ता जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको विधान परिषद में भेजने का भी निर्णय लिया। इसीलिए पार्टी विद द डिफरेंस है, कोई वंशवाद वाली बात नहीं है। कार्यकर्ता को भी यहाँ अवसर मिलता है, यह पार्टी ने सिद्ध करके दिया है। अपनी भारत माता जननी है अपनी पार्टी और उसके लिए काम करने के लिए हम तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं आप जीते। इसीलिए इनको आशीर्वाद दिया, जो कुछ सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार मैंने काम। अब जब पार्टी ने आपकी निष्ठा का आपको इनाम दिया है, अब उच्च सदन आपको भेजा है, लगता है आप कन्नौज के लोगों की बातों को उच्च सदन में और प्रखरता से रख पाएंगे? हाँ, रख पाएंगे, रखेंगे। जो बात आएगी सामने अपने लंबित होगी।